सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका प्रिया सिन्हा हूँ। आज हम तृतीय वर्ग पाठ 4 हम पंक्ति में क्यों खड़े हैं कहानी को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले इस कहानी के कुछ कठिन शब्द को पढ़ेंगे। स्वतः का मतलब होता है अपने आप। मस्तिष्क का मतलब दिमाग होता है। सामाजिक का अर्थ होता है समाज। कष्ट का अर्थ होता है तकलीफ। विभिन्न का अर्थ होता है अलग अलग। विघ्न का अर्थ होता है रुकावट। व्यवस्था का अर्थ होता है ठीक प्रबंध। शक्ति का अर्थ होता है ताकत। अराजकता का अर्थ होता है किसी कानून का न होना। सुचारू का अर्थ होता है ठीक प्रकार। योगाभ्यास का अर्थ होता है योग का अभ्यास। संघर्ष का अर्थ होता है टकराव। शिष्टता का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। हित का अर्थ होता है भलाई। अब हम कहानी को पढ़ेंगे। दस 15 ए चंद के मार्ग, नई दिल्ली 11G0001 दिनांक। इसके लिए प्रिय आशु सस्नेह आशीष, तुम्हारा पत्र कल ही मिला। मन नहीं माना तो आज ही उत्तर देने बैठ गए। तुमने अपने पत्र में जो प्रश्न उठाया है, हम पंक्ति में क्यों खड़े हो, रात भर मेरे मस्तिष्क में घूमता रहा। प्रातःकाल होते ही मैं पत्र लिखने बैठ गई हूँ। ये कहानी पत्र के तरह आधारित है। प्रिय आशु जो अपनी बहन को पत्र लिखती है कि हम लोग पंक्ति में क्यों खड़े हो, मतलब इस प्रश्न से उसने पूरे पत्र में जिक्र किया इस प्रश्न को कि हम पंक्ति में क्यों खड़े हो। जो उनकी बहन थी उन्हें जब पत्र मिला तो वो इसको क्वेश्चन को पढ़ते हुए उन्हें पूरे पत्र में इसका जिक्र करते हुए इसको पत्र लिखती है कि हम लोग पंक्ति में क्यों खड़े हो। लिखने बैठ गई हूँ। तुम्हारी समस्या यह थी कि तुम्हारे प्रधानाचार्य तथा अन्य अध्यापक हर काम को करते समय पंक्तिबद्ध होने को क्यों कहते हैं, चाहे प्रार्थना के समय, चाहे कक्षा बदलते समय अथवा स्कूल बस में चढ़ते समय। मैं इस पत्र में तुम्हारा सब प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। उसने बताया कि जैसे आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक या अध्यापक हर चीज़ को पंक्तिबद्ध होने के लिए कहते हैं, हर चीज़ को करते समय या प्रार्थना में जाने समय भी पंक्तिबद्ध होना चाहिए, क्लास में आते वक्त भी पंक्तिबद्ध होना चाहिए। तो ये सब क्यों होता है इसके बारे में बताते हुए उसने पत्र में लिखा। बताया मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे अनेक व्यक्तियों के साथ रहना और काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसे समाज के बनाए नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसा करने से दूसरे लोगों को कष्ट नहीं होता है। वो बताती है कि हम लोग मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज के साथ रहते हैं तो उन्हें समाज का बनाया हुआ नियमों का भी पालन करना पड़ता है। और हम समाज के बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे तो उस समाज में जो अन्य व्यक्ति रहते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। हमें अपने साथ दूसरे के अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य को अनुशासन का पालन करना चाहिए। वो बताती है कि हम लोग अपने साथ दूसरे के भी अधिकार के बारे में सोचना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम लोग मनुष्य है तो अनुशासन का पालन करें, समाज के बनाए हुए नियमों के अनुसार समाज में रहें।
अनुशासन में रहें, तो इससे हमारा भी अधिकार मिले और जो हमारे साथ समाज में रहते हैं उन्हें भी उनका अधिकार मिले। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुशासन का पालन करने के लिए हमें पंक्तिबद्ध होना ही पड़ता है। हमारे पंक्तिबद्ध होने से किसी को यह कहने का अवसर नहीं मिलता है कि हमने उसके अधिकारों को छीना है। इससे दूसरे के काम में विघ्न भी नहीं पड़ता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए हमारा पंक्ति में खड़ा होना कितना आवश्यक है। वो बताती है अपनी भाई को कि हमें पंक्तिबद्ध होने से किसी को यह कहने का मौका नहीं देना है कि मैंने उसका अधिकार छीन लिया, उसके काम में विघ्न डाला है। अगर हम हर चीज़ पंक्तिबद्ध होकर करेंगे तो हमारे आसपास में भी अनुशासन बना रहेगा और हम लोग भी अनुशासन के साथ रहेंगे, तो किसी के दूसरे आदमी के काम में विघ्न नहीं होगा, मतलब किसी भी तरह की रुकावट नहीं होगी। हमारे कारण किसी के काम में रुकावट नहीं होगी। अगर हम हर चीज़ पंक्तिबद्ध करेंगे तो किसी के भी काम में किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं होगा। सब अपने काम सही समय पर और सही समय पर कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि पंक्तिबद्ध होने से समाज में व्यवस्था बनी रहती है। हमें समाज में चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता ही दिखाई देती है। और वो दूसरी बात बताती है कि अगर हम पंक्तिबद्ध रहेंगे तो समाज में व्यवस्था बनी रहेगी, और समाज में अगर व्यवस्था है तो समाज अच्छी तरह से चलेंगे। अगर हम लोग देखेंगे कि अव्यवस्था और अराजकता ही दिखाई देती है समाज में, और किस तरह का अराजकता और व्यवस्था दिखाई देती है, जैसे चाहे टिकट खरीद रहे हो, चाहे कोई फॉर्म ले रहे हैं अथवा जमा कर रहे, चाहे सड़क पार कर रहे, इन सभी समस्या का समाधान है पंक्ति में खड़े होकर अपनी बारी का प्रतीक्षा करना। जैसे अगर कहीं टिकट मिल रहा है तो अगर हम पंक्ति में नहीं जाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को धक्का देना, फिर किसी को चोट भी आ सकती है। फिर किसी तरह की फॉर्म खरीदने वक्त हमको पंक्तिबद्ध होना चाहिए, या फिर जमा करने के लिए सड़क पार करते वक्त हम लोग को पंक्ति में रहना चाहिए और अपनी बारी का प्रतीक्षा करना चाहिए। इससे समय और शक्ति दोनों की बचत होगी। इससे समय और शक्ति मतलब उस काम को करने के लिए जो ताकत लगती है उसकी भी बचत होगी। भीड़ भाड़ हो जाएगी तो उसमें उसके पास जाने वक्त काम का समय भी ज़्यादा लग जाएगा। और अगर पंक्ति में है तो सब अपनी अपनी बारी का प्रतीक्षा करेंगे और जिसकी बारी जैसी आएगी वो अपने काम को करेंगे, तो समय का भी बचत होगी। स्कूल में पंक्तिबद्ध होकर प्रार्थना स्थल पर जाना कितना अच्छा लगता है। प्रार्थना स्थल पर पंक्ति में खड़े होने से शांति का वातावरण बनता है। वहीं पीटी करने तथा व्यायाम का योगाभ्यास करने में भी सुविधा होती है। पंक्तिबद्ध होने से अनुशासन बना रहता है। बताती है कि जैसे विद्यालय में हम लोग प्रार्थना करने जाते हैं तो पंक्ति में खड़े होकर जाते हैं, तो क्या होता है कि जैसे हम लोग मैदान में जाते हैं तो उस समय शांति बनी रहती है। सारे बच्चे पंक्ति में होकर जाते हैं प्रार्थना करने, और वहाँ पर पीटी करने, योगा करने, ये सब कार्य करने के लिए क्या सुविधा मिलती है। शांति से सारे कार्य हो जाते हैं। और पंक्तिबद्ध होना अनुशासन का भी रूप है, बना रहता है, अनुशासन भी बना रहता है। पंक्ति में खड़े होने से हम धक्का मुक्की से बचते हैं। जब हम पंक्तिबद्ध न ही होते हैं तब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बोलती है कि पंक्ति में रहने से क्या होता है, धक्का मुक्की से बचते हैं हम लोग, शांति से सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं और वहाँ पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। मतलब टकराव, संघर्ष का मतलब टकराव, किसी तरह का मन में डाव टकराव का स्थिति उत्पन्न नहीं होता है। बस पर चढ़ते समय पंक्ति
बनाकर चढ़ने में कितनी सुविधा होती है, तो तुम प्रतिदिन देखते ही होगे। यदि पंक्ति न हो तो सभी लोग पहले चढ़ने की कोशिश करते हैं, इसमें कई बार हमारी जेब तक कट जाती है। उसने एक उदाहरण भी बताया कि आप देखते होंगे कि बस पे चढ़ने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं, और भीड़ में होता है क्या कि कोई एक दूसरे का जेब भी काट लेते हैं, जेब कट जाती है। किसी महिलाओं के गले की सोने की चेन झपट के ले जाते हैं, या फिर किसी के चोरी की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी से व्यवस्था अगर नहीं सही रहते, अगर पंक्तिबंध से नहीं बस में चढ़ेंगे तो ये सब प्रतिदिन होते रहते हैं। महिलाओं के गले से सोने की चेन झटक लेना आम बात हो गई है। हम एक स्वतंत्र भारत के सभ्य नागरिक हैं। वो बताती है अपने भाई को कि हम लोग स्वतंत्र भारत के सभ्य नागरिक हैं, हमें प्रत्येक स्थान पर शिष्टता का परिचय देना चाहिए। वो बताती है कि हम लोग भारत के सभ्य नागरिक हो, तो हमें हर स्थान पर, चाहे वो विद्यालय हो या फिर सड़क हो या किसी फॉर्म खरीदते समय या फिर कहीं पार्क में, कहीं भी हम लोग को अच्छे व्यवहार शिष्टता का पालन करना चाहिए, अच्छे व्यवहार दिखाना चाहिए। पंक्ति में खड़ा होकर अपना प्रथम कर्तव्य है कि हम लोग पहले पंक्ति में रहें और अपनी बारी का इंतज़ार करें और सबको अच्छे से कार्य करने दें। पंक्ति में खड़ा होना हमारा प्रथम कर्तव्य है। राष्ट्र के विकास के लिए अनुशासन में रहना आवश्यक है, और सबसे अगर हम अनुशासन में रहेंगे तो हमारे राष्ट्र का भी विकास होगा, समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो हर जगह पर हम लोग को अनुशासन में रहना चाहिए। तो अनुशासन में रहने के लिए सबसे पहले हमें हर जगह पंक्तिबद्ध होना पड़ेगा। भैया अब तुम समझ गए होंगे कि हम पंक्ति में क्यों खड़ा होना चाहिए। अब बोलती है अपने भाई को कि तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि हम लोग को पंक्तिबद्ध क्यों होना चाहिए। वो बहुत सारे उदाहरण बताई कि इस तरह अगर हम लोग करेंगे तो हमारा समाज, देश सबका उन्नति होगा, इसलिए हम लोग को पंक्तिबद्ध में होना चाहिए। पंक्ति में खड़े होना वह जादू है जिसमें हम मनुष्यता की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही स्कूल अनुशासन सिखाने की पाठशाला है। यही कारण है कि तुम्हें अध्यापक पंक्तिबद्ध होकर चलने को कहते हैं, यह तुम्हारे ही हित में है। वो बताती है कि अनुशासन सीखने का सबसे पहली कदम होती है पाठशाला, और इसलिए ये हम लोग विद्यालय में हर काम को पंक्तिबद्ध होकर करते हैं जो हमारे हित में है। मुझे पूर्ण आशा है कि तुम पंक्तिबद्ध होकर काम करने को जीवन में अपनाओगे, इससे तुम एक अच्छे नागरिक बन सकोगे। वो बोलती है कि मुझे मतलब पूरी आशा है कि जो मैंने बताया उसको सुनने के बाद तुम पंक्तिबद्ध होकर सारे कार्य को करोगे और इसे अपने जीवन में अपनाओगे और तुम इससे अच्छे नागरिक बनोगे। शुभकामनाओं सहित तुम्हारी दीदी चित्रा। और वो उसको शुभकामना देते हुए पत्र को यही समाप्त करती है। अब इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे शब्दार्थ को, और कहानी को 2-3 बार पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।